हेलो दोस्तों। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को कैलेंडर पढ़ाया था। ठीक है, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि डेट रिपीटेशन में हमें क्या देखना पड़ता है। चलिए, है तो वही चीज, ईयर रिपीटेशन ही डेट रिपीटेशन, लेकिन यहाँ छोटी छोटी चीजें और हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज डेट रिपीटेशन में देखिए क्या है। तो सबसे पहले चीजें तो जैसे मैं एक दो क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं। जैसे मैं लिख दूं, आज ही के दिन लिख दूं कि मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन देखिए, मैं लिख दूं 15 जून 2021 को यदि कौन सा दिन हो, बताइए आज का दिन कौन सा है, बताइए। ट्यूसडे। 15 जून 2021 को अगर ट्यूसडे है, यदि क्या है, ट्यूसडे है, तो दोबारा 15 जून को मंगलवार या ट्यूसडे कब पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो करना आपको वही है। ठीक है, एकदम सेम कैलेंडर रिपीटेशन वाला काम करना है। जैसे लिखा हुआ 15 जून 2021 को ट्यूसडे है, तो दोबारा 15 जून को मंगलवार कब पड़ेगा, 15 जून को मंगलवार कब पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो 15 जून 2021 है ना, तो 2021 को ही 2021 का कैलेंडर अगर मैं वो बात करूं कब दोहराएगा, तो आप क्या बताइएगा, बताइए। 2021 के कितने साल पहले आ रहा है लीप ईयर, तो आप कहिएगा एक साल पहले, यानी कि लीप ईयर प्लस 1 मिला के ये है 2021। तो कहने का साफ साफ मतलब ये है कि अगर 2021 लीप ईयर प्लस 1 है, तो ये मैंने बताया था कल कि कितने साल में रिपीट होता है, तो 6 साल में। तो ये क्या हो जाएगा, 2027 ही होगा। समझ रहे हैं आप लोग, क्या हो जाएगा, 2027 ही होगा। ठीक है ना। अब लेकिन अब देखिए एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूं, देखिए वहां पे आप कहां कंफ्यूज होइएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अगर मैं यही क्वेश्चन लिख दूं कि 15 जून 2016, 15 जून 2016, ठीक है, 15 जून 2016 को यदि 15 जून 2016 को यदि फ्राइडे था, ठीक है ना, यदि फ्राइडे था, तो अगेन ये डेट कब अपने आप को दोहराएगी। ठीक है ना, when will that day again repeat itself। ठीक है ना, तो कहा जा रहा है कि अगर 15 जून 2016 को फ्राइडे है, तो when will that day again repeat itself, यानी कि ये तारीख अपने आप को दोबारा कब दोहराएगी। तो देखिए 15 जून 2016 की बात करें, तो सबसे पहले तो ये 2016 को देखा जाए, 2016 को, तो 2016 की बात करें तो 2016 क्या है, एक लीप ईयर खुद है। ठीक है ना, एक लीप ईयर खुद है। लेकिन आप में से बहुत लोग कहेंगे कि लीप ईयर है तो डायरेक्टली ये 28 साल बाद आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, हम यहाँ पे लॉन्ग मेथड ही करेंगे। जैसे मैंने लॉन्ग मेथड एक क्वेश्चन बताया था मैंने, लॉन्ग मेथड। देखिए इसमें आता कितना ऑड डेज है, तो आप कहिएगा 2 ऑड डेज आता है, ठीक है ना। लेकिन मैं कहूंगा कि मुझे लिखना है केवल 1, केवल 1 ऑड डेज लिखना है। अब क्यों लिखना है, आप पूछिएगा ये क्यों लिखना है। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो बात हो रही है जून की, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है, जून की बात हो रही है। यानी कि ये यहाँ पे ये जून की जब बात हो रही है तो 2016 में, तो 2016 लीप ईयर तो है, लेकिन ये अगर फरवरी के पहले का डेट होता, अगर ये फरवरी के पहले का डेट होता तब मैं यहाँ पे 2 लिखता, ठीक है ना। बस इतनी सी बात आपको समझानी थी कि अगर ये फरवरी के पहले का डेट होता तब यहाँ पे मैं 2 ऐड करता, ठीक है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, अगर लीप ईयर आएगा तो बहुत सतर्क होकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे आप बार बार फंसे। अगर 15 जून 2016 आ गया तो जैसे जून आ गया, फरवरी के बाद का मंथ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फरवरी के पहले का मंथ आ जाएगा तो फंस जाएगा। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे 2016 एक जोड़ के 2017 कैसा है, तो 2017 कैसा, ये ऑड डेज मैं लिख रहा हूँ, ये ऑड डेज है। 2017 कैसा है, तो 2017 भी ऑड डेज है, यानी कि 1, ठीक है, यानी 1। 2018 की बात करें तो 2018 भी कैसा है, नॉर्मल ईयर है, तो 1। 2019 भी कैसा है, नॉर्मल ईयर है, तो 1। कितना हो गया, 1 2 3 4। 2020 कैसा है, तो आप कहिएगा 2020 कैसा है, लीप ईयर है, तो यहाँ 2। और फिर 2021 कैसा है, तो आप कहिएगा 2021 नॉर्मल ईयर है, यहाँ 1। अब ऐड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, कुल ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है ना। कुल ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तब यहां से आप ये कहिएगा कि जो ये 15 जून 2016 को फ्राइडे जो पड़ रहा है, ये अगेन कब पड़ेगा, तो आप कहिएगा ये अगेन पड़ेगा 15 जून 2022 को। यानी 15 जून 2022 को क्या होगा, फिर से यही डेट आ जाएगा, ये दिन आ जाएगा, डे यही आ जाएगा, ठीक है ना। यही मुझे आपको समझानी थी, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। ओरल तरीका याद ध्यान दीजिएगा आप लोग, ओरल तरीका करते समय अगर यहाँ पे फरवरी से पहले का डेट दिया हुआ है तब तो आप यहाँ पे 2 लिखिएगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ आपको, नोट कीजिए इसे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 फरवरी 1984, 2 फरवरी 1984 को, 1984 को क्या है, तो आप कहिएगा संडे है। 2 फरवरी 1984 को क्या है, संडे है। तो कहा फिर कहेगा कि व्हेन विल दैट डे रिपीट इटसेल्फ, ठीक है ना। ये अगेन कब दोहराएगा अपने आप को, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे फरवरी देखिएगा और ये 1984 लिखा हुआ है, 1984, ठीक है। देखिए ये फरवरी का मंथ है, फरवरी का मंथ है तो जाहिर सी बात है एक और डेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे यहाँ पे ना, एक और डेज एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 2 ऐड करूंगा, ठीक है ना। पहले मैं यहाँ पे क्या ऐड कर रहा था, 1 ऐड कर रहा था। क्यों ऐड किया था, क्योंकि ये फरवरी के बाद का मंथ था, ठीक है ना। तो यहाँ 2 ऐड करूंगा, तो देखिए 1984 2 ऐड हो गया। 1985 कैसा है, तो आप कहिएगा ये नॉर्मल ईयर है, तो क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। 1986 कैसा है, नॉर्मल ईयर है, क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। 1987 कैसा है, नॉर्मल ईयर है, क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। 1988 कैसा है, तो आप कहिएगा क्या है, बताइए। 1988 क्या है, लीप ईयर है। देखिए 4 से ये कट जा रहा है, देखिए लास्ट वाला डिजिट देखते हैं कि 4 से कटता है। वैसे भी डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता का नियम है, डिविजिबिलिटी रूल है क्या, कि यदि आप लास्ट के 2 नंबर को अगर 4 से काट रहे हैं, अगर वो 4 से पूरी तरह से कट जा रहा है तो ये पूरा नंबर ही 4 से कट जाएगा, इसीलिए हम लोग लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं, ठीक है ना। तो 1988 की बात करें तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, 2। तो देखिए 3
2 1 3 1 4 1 5 2 7, यानी क्या आ गया टोटल 7 आ गया। ठीक है ना। और जब 7 आ गया, ठीक है, देखिए अगर 7 नहीं आ पाता है इस सीक्वेंस में, अगर 7 नहीं आता है तो हम 14 लाने की कोशिश करेंगे। अगर 14 नहीं आता है इसी तरह से तो फिर हम क्या लाएंगे 21। ठीक है ना, यानी कि बढ़ते जाएंगे 7 के मल्टीप्लिकेशन में। अब देखिए कहा जा रहा है कि कब पड़ेगा, तो ये 2 फरवरी 1984 को संडे पड़ रहा है, तो 2 फरवरी 1989 को संडे फिर पड़ जाएगा। ठीक है ना, फिर क्या होगा संडे पड़ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो यही चीज आपको बताना था, स्क्रीन क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ गए होंगे। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। आपने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं। आइए मैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बताता हूं। देखिए ये वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि कल मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, अभी मैं आपको ये सारे इसके कुछ और रूल बता दे रहा हूं छोटे छोटे, उसके बाद आज की वीडियो यहीं पे खत्म हो जाएगी। देखिए अब मैं बात करूं अगर, तो नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे जो होता है किस किस मंथ का सेम होता है, और लीप ईयर में किस किस मंथ का सेम होता है ये हम बताएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा नॉर्मल, इधर नॉर्मल ईयर डाल लीजिएगा। ठीक है, और इधर डाल लीजिएगा लीप ईयर। ठीक है, क्या हो गया ये लीप ईयर। ठीक है ना, तो दोनों का देखिए मंथ मैं बता दे रहा हूं, इसे नोट कर लीजिए सब लोग। अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो जनवरी, नॉर्मल ईयर में जनवरी का जो मंथ होता है वो इक्वल्स होता है किसके, अक्टूबर के मंथ के। ठीक है ना, जनवरी का मंथ किसके इक्वल होता है, अक्टूबर के मंथ के। फरवरी, ठीक है, मार्च, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं नवंबर की, ठीक है ना, फरवरी, मार्च और नवंबर, इन तीनों का मंथ भी सेम होता है नॉर्मल ईयर में। अप्रैल का मंथ सेम होता है किसके, जुलाई के मंथ के, जुलाई के मंथ के सेम होता है। और सितंबर का मंथ जो होता है, सितंबर का मंथ होता है जो, सितंबर का मंथ वो दिसंबर के इक्वल होता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ देखिए कैरेट को दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, यानी कि 3 ऐसे भी हैं जो किसी भी मंथ से मैच नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो पूछा जा सकता है कि जून किस मंथ से, तो आपको वहां पे ऑप्शन अगर ऐसा दे दे कि नहीं किसी भी मंथ से नहीं है, इसमें से कोई नहीं, तो आपको वहां पे ऑप्शन समझना पड़ेगा। उसके बाद आइए लीप ईयर की बात करें, तो लीप ईयर में देखिए जनवरी, अप्रैल, जनवरी अप्रैल और जुलाई का देखिए सेम होता है किसका, जनवरी अप्रैल और जुलाई का आपस में सेम होता है। ठीक है ना, फर्स्ट डे लीप ईयर में। फरवरी और अगस्त का सेम होता है, फरवरी और अगस्त का सेम होता है किसमें, लीप ईयर में। ठीक है ना, मार्च और नवंबर का सेम होता है लीप ईयर में। मार्च और नवंबर का क्या होता है, सेम होता है लीप ईयर में। ठीक है ना, और उसके बाद आपका बचता है सितंबर और किसका, दिसंबर, ये भी क्या होता है आपस में सेम होता है। तो ये बातें आपको नोट कर लेनी है, इसे नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। कल मैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसमें बताऊंगा, ठीक है, जो आपको अपने माइंड से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।